भव्य आत्माओं, आज चर्चा चल रही थी कि सत्य स्वभाव है, मगर सत्य आए कैसे। हम अपने स्वभाव में कब आएंगे? जब स्वभाव को पाना चाहेंगे, मगर आज तक हम अपने स्वभाव को पाना चाहा ही नहीं। आचार्य कहते हैं जब तक समता नहीं होगी, जब तक जीवन समता में नहीं होगा, जब तक सत्य नहीं होगा, या जब तक स्वभाव में नहीं आएंगे। और ये सत्य परिणाम श्रावक भी पा सकता है, चाहे वो सामान्य श्रावक है या है व्रती श्रावक है। और मुनियों के पास तो सामयिक होती ही है। जब सामयिक आ जाएगी तो निश्चित रूप से हम समता में आ जाएंगे, और समता में आएंगे तो सत्य में आएंगे। यदि हमारे पास समता में विकल्प हैं और विकल्प एक है, और वो भी सम्यक्त विकल्प है, तो समता में बाधा ना होगी। और वो एक ही विकल्प हमें परमात्मा से मिलान करवा देगा। यदि विकल्प मिथ्यात हैं, अनेक हैं, तो संसारों में घुमा देगा। बस मात सोचना है कि मेरे विकल्प क्या है। आचार्य कहते हैं विकल्प सम्यक्त विकल्प तो मंजिल मिला देंगे। मंजिल मिलेगी नहीं, मंजिल स्वयं आ जाएगी। तो विचार करो, मेरा सत्य कहाँ है? मगर देखने में कुछ विपरीत आता है। सत्य को पाने के लिए, स्वयं को पाने के लिए समाग का नाम लेकर के हम माला फेरते हैं, मगर हाथ की माला फिरी, मन की माला नहीं फिरी। और जब तक मन के मणियां नहीं फिरेंगे तो सामयिक नहीं होगी। यही कारण है अनादिकाल से हम अपनी मणियां को नहीं फेर सके। एक बार भी फेर लेते तो कल्याण हो जाता है। आचार्य कहते हैं यदि मैं कर्म से बंधा हूं, संसार से बंधा हूं, क्योंकि मैंने अपने मन की मणियां नहीं फेरी है, एक बार भी मैं मन की मणियां फेर लेता तो संवर हो जाता। विचार करो, कारण क्या है? मनुष्य का मन बंध का कारण है, और मनुष्य का बंध, मनुष्य का मन निर्जरा का कारण है। जब मन स्थिर हो जाता है तो निर्जरा प्रारंभ हो जाती है, और जब मन संसार में दौड़ता है तो बंध शुरू हो जाता है। आचार्य कहते हैं मुनि धर्म प्रक्षालन के लिए है, मगर प्रक्षालन कब होगा? जब हम मन में ठहरेंगे। आचार्य कहते हैं मुनि 4 प्रकार के हैं। मुनि, ऋषि, यति और अनागार। अब भेद करो, क्या अंतर है आगम के हिसाब से? मुनि कौन है? जो अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान पाता है, वो मुनि है। आज मुनि का अभाव है, काल का दोष है। अब ऋषि कौन है? जहां रिद्धियां है, जहां महान तपस्या करने के बाद में रिद्धि प्राप्त करते हैं, वो क्या है? ऋषि हैं। यति कौन है? आचार्य कहते हैं
यति वो हैं जो महान तपस्वी के साथ साथ में श्रेणी चढ़ते हैं। विचार करो, आज फिर क्या है? ना आज कोई श्रेणी चढ़ सकता, ना रिद्धि प्राप्त कर सकता और ना केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता। तो आज क्या है? अनागार। चाहे आचार्य है, चाहे उपाध्याय है, चाहे मुनि है, सब अनागार। आगम के हिसाब से, बोलचाल में मुनि कहते हैं। अब अनागार कौन है? अनागार का मतलब है जिसके पास किंचित कथनचित परिग्रह नहीं है, जिसके पास पांच इंद्रिय के प्रति राग नहीं है, भोजन के प्रति या शरीर के प्रति आसक्ति नहीं है, उसे क्या है? अनागार। अब तय करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि सत्य ही मानव का स्वभाव है। और आचार्यों ने मुनि धर्म में सबसे पहले कौन सा मूल गुण बताया है? अहिंसा महाव्रत। और श्रावकों के लिए अहिंसा अनुव्रत। और ये आचार्यों ने कहा है जहां शरीर के प्रति राग है वहां हिंसा है। तो विचार करो, हम अपना सत्य धर्म कैसे पाएं? चाहे श्रावक हो चाहे अनागार हो, हमें सबसे पहले अनागार या श्रावक बनने के लिए दो इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। एक रसना, एक स्पर्श। फिर हमें जीव हिंसा का ध्यान अपने आप हो जाएगा। और जब जीव हिंसा का ध्यान होगा तो निश्चित हम सत्य के नजदीक पहुंचेंगे। और सत्य जीव का स्वभाव है। मगर काल के कारण हम अपने स्वभाव तक पहुंचने में बहुत बाधा आएंगी। मगर आज भी क्षमता तो है हम अपनी बाधा हटा लें, क्योंकि इंद्रिय और मन हमारा अधीन है। लेकिन हमने इंद्रिय और मन को अपना बादशाह बना लिया है और हम उसका अधीन हो गए हैं। इसलिए सत्य धर्म के नजदीक नहीं पहुंच रहे। तो बंधुओं, आचार्य कहते हैं जब परमात्मा के दो चरण मेरे हृदय में आ जाएंगे तो फिर ये कर्म भागते नजर आएंगे, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। संसार और धर्म, पाप या पुण्य एक रहेगा। मगर शर्त है गुरु के या परमात्मा के या जिनवाणी के चरण आ जाएं। वो चरण आएंगे आचरण से। जब तक ये नहीं होगा तो विचार करो कैसे होगा। आचार्य कहते हैं जिस प्रकार के सागर में यदि ट्यूब डाल दी जाए तो डूब जाएगी, और यदि इसमें हवा भर दी जाए तो सागर पार कर देगी। और भगवान के चरण हवा की भांति हैं, धरती पर नहीं टिकते। यदि वे दो चरण मेरे हृदय में आ जाए तो मैं भी वो ट्यूब बन जाऊं जिसमें हवा भरी है और सागर पार हो जाए। मगर वे चरण हमेशा हमेशा के लिए आ जाए। या कह दो जिस प्रकार के सूर्य आकाश में है,
धरती पर नहीं आएगा, मगर मेरे कपाट खुले हों तो प्रकाश आ जाएगा। यदि मैंने अपने कपाट बंद कर रखे तो फिर वे चरण कैसे आए? तो बंधुओं, कहना इतना ही है, मेरे शरीर में, मेरे हृदय में आपके चरण दीर्घकाल तक स्थापित हो जाए। कितने काल तक? जब तक मैं अपनी मंजिल तक ना पहुंचूं। और ऐसा हो जाए कि मेरे मन की कील, मेरे मन की प्यास, मेरी भक्ति की कील ठुक जाए और आपके चरण मेरे हृदय से ना निकल सके, या मेरी भक्ति का, मेरी श्रद्धा का, मेरी आस्था का गोंद लग जाए, जिससे आपके चरण मेरे हृदय में जम जाए और ऐसे मुझे जिससे कि मैं परमात्मा पद को पा सकूं, मेरी आस्था ना डगमगाए। तो विचार करो, सत्य धर्म आएगा नहीं आएगा? जिस प्रकार के आचार्य जो सम्राट थे चंद्रगुप्त, अभी अभी कुछ समय पहले मुनि बने थे और अपने गुरु की समाधि के बाद आचार्य भद्रभाव इकले पर्वत की शिला पर बैठ गए और पर्वत की शिला पर उनकी चरणों के अंकित कर लिया। 12 साल लगातार उनके चरणों की पूजा करते रहे। ये गुण जिस दिन आ जाएंगे उस दिन सत्य आ जाएगा। तो विचार करो, सत्य कहाँ आएगा? जब तक मेरे चित्त में जल में प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार के चांद आकाश में है लेकिन थाली में पानी भर दो तो उसकी छाया जाएगी। बिल्कुल आप सिद्धालय में हैं लेकिन मेरे चित्त के जल में आपका प्रतिबिंब आना चाहिए। वो कब आएगा? जब मेरा मन निर्मल होगा, जब सत्य होगा, जब शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होगी। तो आचार्य कहते हैं इस पाने के लिए क्या किया जाए? जिस प्रकार के एक कव्वे ने मांस का त्याग किया, एक भीड़ ने, एक कव्वे ने भी किया था, वो क्या बनेंगे? अरे खरीदार भीड़ ने कव्वे के मांस का त्याग किया था। एक तीर्थंकर हो गए, एक तीर्थंकर होंगे, एक महावीर बन गए। आचार्य कहते हैं ये छोटे छोटे त्याग आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। यदि मैं चारित्र से डरूंगा तो मंजिल नहीं मिलेगी। जिस प्रकार के एक बालक 3 पहिए की गाड़ी के इशारे चलता है, पिछले पहिए क्या है? दर्शन और ज्ञान है, अगला पहिया चारित्र है। या कह दो छोटा बालक पहले गुडुले गुडुले चलता है, मगर मां की अंगुली पकड़ करके पिता का आशीर्वाद लेकर के चलना सीखता है। बार बार गिरता है, बार बार उठता है, बार बार गिरता उठता है और वो एक दिन दौड़ना सीख जाता है। ये स्थिति मेरी है। यदि मुझे मां जिनवानी का अंगुली मिल जाए, परमात्मा पिता का आशीर्वाद मिल जाए, तो निश्चित रूप से मंजिल मिलेगी। जिस प्रकार के चंदना परमात्मा के प्रति समर्पित थी,
और वे शैतानी की जेल में थी, बेड़ी पड़ी हुई, पूरी स्थिति बिगड़ी हुई, मगर महावीर को आना पड़ा। सबरी जब बचपने से बूढ़ी हो गई, राम की बाढ़ देखती रही और राम को आना पड़ा। जा कह दो, राजा प्यूपाल ने अपनी बेटी कोडी को ब्याह दिया, बाप को दोष नहीं दिया, अपने कर्मों को का फल माना और अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया और यंत्र के नमन से कोढ़ दूर हो गया। धनंजय सेठ, धनंजय कवि भगवान की पूजा में मग्न है। पूजा करते करते 2 बार पत्नी ने समाचार भेजा, बेटे को सांप ने खा लिया, मरा पड़ा है, मगर नहीं हले। तीसरी बार नौकर हाथ मरा बेटा ही भेज दिया, लो संभालो। पूजा पूरी की, विसर्जन किया, परमात्मा को कहता है, मैं प्रतिज्ञा लेकर खड़ा था, पूजा की समाप्ति तक कहीं नहीं जाऊंगा, और बीच में नाग ने बेटा डस लिया। अब कहां जाऊं? और तुम्हारे से बड़ा कौन मिलेगा जो बेटे का जहर चूस ले? और मैं तेरे नाम का गंधोदक जो सुबह बना था वही छिड़कता हूं। और जैसे ही गंधोदक का संपर्क मिला और बेटा ऐसे ऐसे नींद से खड़ा हो गया हो, तो विचार करो, जब भगवान का स्मरण हमें चेतना में पहुंचा देता है तो भगवान के चरण कहां नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हमने आज तक वे चरण अपने हृदय में नहीं बिठाए। आचार्य कहते हैं, एक बार की घटना, एक साधक अपने शिष्य के साथ जंगल की ओर से बिहार करते जा रहे थे। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, शेर आ रहा है, मगर गुरु टस से मस ना हुई और शिष्य वृक्ष पर चढ़ गया। गुरु ध्यानस्थ हो गए। शेर आया, सूंघा और चला गया। जब शेर दूर चला गया, शिष्य आया और शिष्य ने कहा, शेर आया था? पता नहीं, लेकिन आपको डरे नहीं? जब भी एक मच्छर आया और मच्छर ने काट लिया, गुरु ने मच्छर उड़ा दिया। शिष्य कहता है, शेर को कुछ कहा नहीं और मच्छर ठहरा नहीं, क्या कारण है? गुरु कहता है, जब शेर आया मैं भगवान के पास था और जब मच्छर आया तू मेरे पास था। तो आचार्य कहते हैं, जब संसार तेरे पास होगा तो संसार मिलेगा और जब परमात्मा पास होगा तो सिद्धालय मिलेगा। तो बंधुओं, जब सत्य लेना है तो परमात्मा को पाना है और परमात्मा पाने के लिए बस एक ही कारण है कि 2 चरण हृदय में आ जाए। जब 2 चरण होंगे तो मेरे कदम पाप की ओर ना बढ़ेंगे, हिंसा की ओर ना बढ़ेंगे और मैं अपने में समाहित हो जाऊंगा। तो बंधुओं,
यदि आपको सत्य को पाना है, अपने आप को सत्य बनाना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो निश्चित रूप से आपको देव शास्त्र की शरण में आना ही पड़ेगा। आपके गुरु के चरण लेने ही पड़ेंगे। बगैर गुरु के चरण लिए आप अपनी मंजिल नहीं पा सकेंगे। मगर देख लेना, आज 4 प्रकार के मुनि बताए हैं। जबकि 3 का अभाव है, 3 नहीं मिलेंगे, क्योंकि काल का प्रभाव है। ना मुनि मिले, ना ऋषि मिले, ना यति मिले, तो मिलेंगे कौन? अनागार। अनागार में देख लेना, जहां किंचित कछंचित भी परिग्रह ना हो, जहां राग द्वेष की मात्रा ना हो, जहां शरीर के प्रति आसक्ति ना हो, जहां अहिंसा धर्म का पूर्ण पालन होता हो, वो कौन है? अनागार। और एक थोड़ी चूक हमें संसार का कारण बन जाएगी। इतना कहने के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।